हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नवीन कुमार। करीबन एक साल पहले हम लोग गए थे एक गांव को रिपोर्टिंग करने के लिए। जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी टाइम पे एक बाइक आने लगा। उस बाइक पे 3 लोग बैठे थे। वो लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे और हम लोग विजुअल कर रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उसी टाइम पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके चलते इस जो प्रशासन है, ये जो प्रशासन है, इसी को गाली तक देना पड़ा। बाइक धीरे धीरे करके यहाँ पे आ रहा था। उस बाइक को एक लड़का चला रहा था। उसके पीछे बैठा था एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा, और उसी के पीछे बैठी थी एक महिला। शायद वो कहीं जा रहे थे, किसी गांव को जा रहे थे। शायद कुछ फेस्टिवल था, वो उस फेस्टिवल के लिए निकल रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो लोग खुद भी परेशान हो गए। करे तो करे क्या। वो बाइक से धीरे धीरे आ रहे हैं, हम लोग विजुअल लेते जा रहे हैं। अचानक से ऐसा हुआ कि बाइक स्लिप कर गया और तुरंत ही गिर पड़ी। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से वो जो महिला बैठी है वो किस तरीके से गिर रही है। और हम लोग जो गए थे दोस्तों, उसी के चलते गए थे कि उस गांव को एक रास्ता अच्छा वाला है ही नहीं। उसी के बारे में प्रशासन का नज़र उसी पे डालने के लिए हम लोग गए थे, दिखाने के लिए गए थे कि इस गांव के लिए रास्ता कैसा है। देखो आप, रास्ता है या फिर नहीं है। देखो आप, उस गांव का जो रास्ता बना हुआ है, अभी अभी बनाया हुआ है, और किस तरीके से बनाया हो वो देखो आप। इसी के चलते गए थे और तुरंत ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसके चलते बहुत ही तकलीफ हुई हमको। जब ऐसा इंसिडेंट हुआ तभी उस गांव वाले इतना गुस्सा हो गए कि तुरंत से वो जो रास्ता था उसी रास्ते पे ही खेती करने लगे। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से वो किस तरह से बो रहे हैं एक एक धान के चारे को। आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से वो खेती कर रहे हैं वहीं पे, उसी रास्ते पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको गुस्सा आ गया कि यहाँ पे जब भी कोई जा रहा है, कोई फिसल के पड़ रहा है। उस गांव से निकलते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं। सारे गांव वाले गुस्सा हो गए, बोलने लगे कि ये बनना चाहिए और जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। हमने न्यूज़ दिखाया, उस न्यूज़ को दिखाया, पूछताछ भी किया कि इसका रास्ता कहाँ तक गया है, होगा या फिर नहीं हो पाएगा। बहुत कुछ पूछताछ करने के बाद यही बस बोल रहे हैं कि जो प्रशासन में बैठे हुए हैं वही लोग बता रहे हैं कि इसके गांव के लिए तो रास्ता आ चुका है, पैसा भी आ चुका है। लेकिन दोस्तों, रास्ता बन ही नहीं रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसी में बस मिट्टी का काम करवा दिया जा रहा है। और जब भी पूछा जा रहा है कि रास्ता कब बनेगा तो पैसा आ चुका है, बनने वाला है। अभी मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ये तो जो आपको विजुअल दिखाया, ये जो न्यूज़ दिखाया आपको, ये करीबन एक साल पहले की बात है। अभी मैं खुद कुछ ही दिन पहले, ये 4-5 दिन पहले मैं गया था उनके पास देखने के लिए कि वो रास्ता अभी तक बना है या फिर नहीं बना। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, अभी धूप का महीना है और इसी महीने में बहुत सारी जगह पे ऐसे काम होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक उनके गांव के लिए एक छोटा सा रास्ता बना ही नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे पैसा आ चुका है, बनेगा। लेकिन बनेगा कब? आप सोच के देखिए दोस्तों, जहाँ पे आप रिपोर्टिंग करने के लिए गए हो वहीं पे एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मरते मरते कोई बच रहा है। और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, उस गांव वाले हमें बताते हैं कि ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन उस गांव के लिए एक अच्छा वाला रास्ता कभी बनाया नहीं जाता। हर रोज जाते हैं वो प्रशासन लेवल में जो लोग प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं उनको बताते रहते हैं कि सर हमारे गांव के लिए एक रास्ता बनवा दीजिए, बनवा दीजिए। वो लोग बोलते हैं कि बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अभी तक बना ही नहीं है। और जब हम लोग इसी के बारे में आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारे आवाज को दबा देने के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि तू ये गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहे हैं भाई? क्या गलत कर रहे हैं? उस गांव को अभी तक रास्ता है ही नहीं। और आज हम लोग जब वो गांव का रिपोर्टिंग कर रहे हैं तभी आप बोल रहे हो कि उस गांव के लिए पैसा आ गया। भाई आ गया तो बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे? बना के दिखा दो कि हाँ इस गांव के लिए पैसा आया था और हमने बना के दिखा दिया। ऐसा एक गांव नहीं है दोस्तों, इस एरिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं, कीचड़ में लोग जाना आना करते हैं। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये है उड़ीसा के बलांगीर जिले के मुरीवाहाल ब्लॉक के जो लखना पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसी के अंतर्गत एक गांव आता है सिंहपाली। सिंहपाली का एक पड़ा है, जैसे कि बोल सकते हैं आप बागपड़ा बोल के वो पड़ा है।
वहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, उन्हीं के पास ये रास्ता गया है और इतना असुविधा में वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं। आप सोच सकते हैं कितना दिक्कत होता होगा उनको। अगर आपका गांव का भी रास्ता ऐसा ही है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, आपको कितना तकलीफ होता होगा, उस बच्चे को कैसा तकलीफ होता होगा। जब एक एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है घर आने के लिए तो वो एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाता है, फिर जो मरीज होता है उसको खटिया पे 4 आदमी ऐसे लेके जाते हैं और एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं, तभी हॉस्पिटल पहुंच पाता है। कितना दुख की बात है दोस्तों, आज़ादी होकर के इतना साल होने के बाद भी एक छोटा सा रास्ता दे नहीं पाए ये लोग। इससे अच्छा तो अंग्रेज शासन करते तो मुझे लगता है हर घर को छोटा छोटा रास्ता पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि हमें शोषित करने के लिए, लेकिन रास्ता पहुंच जाता जरूर। ये जो हमारा छोटा सा कोशिश है कि दोस्तों हम लोग संबलपुरी में न्यूज़ बनाते हैं, उड़िया में न्यूज़ बनाते हैं, तो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है। ये हमारा छोटा सा कोशिश है, इसी के माध्यम से, हिंदी उतना अच्छा है नहीं फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप सभी को समझाने के लिए, बताने के लिए कि क्या असुविधा है, क्या दुविधा है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसे और भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हो सकता है इसके लिए जो वहाँ का पंच साहब है, सरपंच साहब है, वो ये काम नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा फंड आता नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आता है। ब्लॉक प्रशासन के पास है, वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। एमएलए साहब है, उनके पास ये काबिलियत है उस गांव को रास्ता एक देने के लिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी, उनके पास काबिलियत है देने के लिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं, इनके बात सुन नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हम टारगेट कर रहे हैं डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी को। कोई नहीं दोस्तों, होगा या फिर नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा उड़ीसा पे नजर डालिए, क्योंकि आपने अभी अभी सरकार बनाया, डबल इंजन सरकार बोले हो आप। देख लीजिए, हर एक गली को पहुंचना चाहिए, एक एक रास्ता, हर एक घर को जाना चाहिए। जिस तरीके से जल का व्यवस्था आप कर रहे हैं, लेकिन फेल मार रहा है, सब हर जगह पे फेल ही मार रहा है। मुरीबहाल ब्लॉक का अगर बात किया जाए तो कहीं भी पहुंचा नहीं है। जो जल का व्यवस्था है, जो पानी का व्यवस्था किया गया है, वो पहुंचा नहीं है, कभी भी कहीं पे भी सक्सेस हुआ नहीं है। सब बस अपना जेब भरने के लिए, जो भी ठेकेदार लोग हैं वो जेब भरने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, चाहे उड़ीसा गवर्नमेंट का ये स्कीम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम हो, कोई भी हो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे अभी डायरेक्ट आप तक पहुंचाने के लिए, और ये कोशिश हमेशा जारी रहेगा, इसी चैनल पे जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं आप जुड़े रहेंगे और हमें जिस तरीके से उसी चैनल पे, कोसली एजुकेटर चैनल पे प्यार दिए हुए हैं, इसी चैनल पे भी प्यार देते रहेंगे। चलिए मिलेंगे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।